दोस्तों सोचिए, अगर आपका बैंक अकाउंट अचानक महंगा हो जाए और जहां आपके बैंक अकाउंट का मिनिमम बैलेंस पहले 1,000 रुपए था, जिसे अब बढ़ाकर 2,000 या फिर 5,000 रुपए कर दिया जाए, या फिर जहां बड़े बैंकों का मिनिमम बैलेंस जहां 10,000 रुपए था, अब वहीं आपको 25,000 या फिर 50,000 रुपए तक का बैलेंस रखना पड़े तो क्या होगा। जी हां साथियों, बिल्कुल आपने सही सुना है। हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने ऐसा ही एक बड़ा बदलाव किया है जिसने लाखों ग्राहकों को चौंका दिया है, और इस पर अब खुद आरबीआई गवर्नर का भी बयान आ चुका है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आईसीआईसीआई बैंक के क्या नए नियम आए हैं, मिनिमम बैलेंस से लेकर कैश डिपॉजिट और विड्रॉल चार्जेस तक, और साथ ही बाकी सरकारी और प्राइवेट बैंकों के क्या नए नियम चल रहे हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहें, और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की जानकारी आप तक पहुंचती रहे तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे को भी जरूर दबा दें। साथियों, हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने 1 अगस्त 2025 से नए नियम अकाउंट खोलने वालों के लिए मिनिमम बैलेंस के नियम बदल दिए हैं। मेट्रो और शहरी ब्रांच में मिनिमम बैलेंस अब 50,000 कर दिया गया है, जो पहले 10,000 रुपए था। सेमी अर्बन ब्रांच से इसे 25,000 कर दिया गया है, और पहले सिर्फ 5,000 रुपए था। और ग्रामीण इलाकों की बात करें तो ग्रामीण इलाकों की ब्रांच में अब 10,000 मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी है, जबकि पहले सिर्फ 2,500 रुपए था। अब आईसीआईसीआई बैंक के कस्टमर को सिर्फ बैलेंस ही नहीं बल्कि कैश डिपॉजिट और विड्रॉल पर भी नए चार्जेस देने होंगे। आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से महीने में 3 ट्रांजैक्शन तक फ्री है, उसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर 150 रुपए चार्ज लगेगा। हर महीने में सिर्फ 1 लाख तक कैश फ्री डिपॉजिट कर सकते हैं, उसके बाद 3 रुपए 5 पैसे प्रति 1,000 रुपए या फिर 150 रुपए जो ज्यादा होगा देना पड़ेगा, और यही नियम कैश विड्रॉल पर भी लागू है। अब जरा पब्लिक प्राइवेट बैंक की बात करें तो सरकारी बैंक जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इनमें बेसिक सेविंग अकाउंट जीरो बैलेंस पर चलते हैं। यानी कि ये सभी बैंक जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी देते हैं, जिनमें आपको 1 भी रुपए मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है। वही यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो जहां सिर्फ आपको 1,000 रुपए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। वही अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो जहां सिर्फ आपको 1,000 से लेकर 2,000 रुपए तक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। वही अगर प्राइवेट बैंकों की बात करें जैसे कि एचडीएफसी, कोटक, एक्सिस, यहाँ सिर्फ मिनिमम बैलेंस 5,000 से लेकर 12,000 रुपए तक रहता है। लेकिन अब आईसीआईसीआई बैंक ने सबको पीछे छोड़ते हुए इसे सबसे ज्यादा कर दिया है। वही अगर सैलरी अकाउंट, प्रधानमंत्री जनधन खाते और बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट धारकों को इस नियम से छूट मिलेगी, क्योंकि ये जीरो बैलेंस खाते हैं। जिन ग्राहकों के खाते में तय सीमा से ज्यादा राशि होगी उन्हें कुछ खास सुविधाएं भी मिलेगी। इनमें मुफ्त एनईएफटी, धन हस्तांतरण और महीने में 3 बार मुफ्त नगद लेन देन शामिल है। इसके बाद हर नगद लेन देन पर 150 रुपए का शुल्क लगेगा। इन सभी शुल्कों पर जीएसटी भी देना होगा। तो साथियों, ये बैंक के नए नियम आपको कैसे लगे, अपनी राय आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आपका खाता किस बैंक में है।